भाई जोधा जी ते नाल इन्हां दी धर्म पत्नी जिन्हां नूं असीं इतिहास विच धर्म कोड़ पढ़दे हां। जिन्हां घर दे विच इक भैण है, आप दा नाम रखिया गया तारो ते भैण दा नाम रखिया गया तारो। परमात्मा दी खेड़ ऐसी है कि घर दे विच हले थोड़ा कुछ समा बतीत होया, दोने भैण भाईआं दा ते सिर तो प्यो दा साया उठ गया। ते जदों प्यो दा साया सिर तो उठ जवे ना जी, उदों बंदे दी रीढ़ दी हड्डी टुट जाती है। उदों बंदे ने किवें अपना जीवन बतीत करना है। जिस उम्र दे विच अपनियां ख्वाहिशां अपने शौक पूरे करने होण, बंदे दे सिर ते जिम्मेवारियां दा बोझ पै जाता है। बंदा अपना जीवन सारा कुछ छड़ दिंदा है। हुण घर दीयां मजबूरियां, घर दी जिम्मेवारी चुकणीआं है। हुण मां ने फर्ज समझिया जी, सब तो वड्डा फर्ज मां दा आया अपने बच्चे नूं धर्मी बनाउण च। क्योंकि मां ने असीस देनी है कि जिस सिमरत सब किल विखनासे पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सदगी जापो जाका अंत न पारो। पूता माता की असीस निमख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। बापू कहना जे मां ने अपना पुत्र धर्मी बना लिया ते कहने मैं उस मां दे चरनां नूं भी चुम सकदा है। जिस मां ने अपना पुत्र नूं धर्मी बनाया, मैं उस दे चरनां नूं भी चुमांगा। पर माफ करो, जिस मां दा पुत्र धर्मी ना बन सकिया ते कुर्बानी दा फैसला आया कि जिन हाल हिरदे नाम ना बसियो तिन मात कीजे खरवाजा। फिर वो मां बांझ रह जांदी जिहदा पुत्र धर्मी ना बन पाया। पर मां ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, अपने बच्चे नूं गुरमत दी सोझी दित्ती। जिथे पुत्र नूं धर्मी बनाया उत्थे धी भी धर्मी बनी। दोने गल्लां नोट करियो जी। क्योंकि भाई तारू सिंह दी शहीदी जदों आपां देखणी गा ते इहदे पिछे देखियो भैन ते मां दा किड्डा वड्डा रोल है, किड्डी वड्डी उन्हां ने नाल जिम्मेवारी निभाई। गुरु मालिक ने किरपा कीती, भाई तारू जी दे जीवन दे अंदर गुरमत दी गुड़ती गई, गुरमत दी सिੱਖਿਆ आई। जिथे गुरमत की सिक्ख्या आई उथे एक फर्ज भी चेते आया। फर्ज की चेते आया क्योंकि हालात ऐसे चलते हैं जिथे विद्वाना ने शब्द लिखे कि पत्ता पत्ता सिखा दा वैरी है, पत्ता पत्ता सिखा दा वैरी है। मैं छोटी जी बेनती करते हैं जी, वो समा ऐसा सीगा जदों साडे सिख, क्योंकि जदों नादर खान इधर आया ना जी, नादर खान ने आके पूछा जकरिया खान नूं तुसी अज भी जदों पढ़ोगे नादर खान दा इतिहास, उदों तुहाडे सामने एक गल आएगी दिल्ली दा कतलेआम। जदों इहने दिल्ली विच लाशां ही विछा के सीगियां, जदों दिल्ली दे विच लाशां विछा के नादर खान वर्गा पहुंचिया, लाहौर दी धरती पंजाब बढ़िया ते आउंदे गुरु नानक दे सिखां ने इस नादर खान नूं भी घेर लिया। बड़ा हैरान कि मैं हिंदुस्तानियां बहु बेटियां लुट के चलिया, मैं दुनिया जिथे भी मैं पैर धरिया दुनिया मेरे अगे झुकी, वड्डे वड्डे जरनैल मेरे अगे झुके। वो केड़ी कौम है जिहड़ी मैनूं भी लुट के ले गई है? ये किहड़े लोग ने? उदों जकरिया खान ने दस्सिया सीगा, कहना इन्हां नूं सिख कहंदे आ। ते फिर नादर खान ने पुछया, कहना ये रहंदे कित्थे आ? कहंदे सच पुछी इन्हां दा ठिकाना कोई नहीं है, जंगलां विच रहंदे आ। इन्हां दा घोड़ियां दा काठियां ही, घोड़ियां दियां काठियां ही इन्हां दा घर है। कहंदे खांदे की है? कहंदे खाण नूं पत्ते मिल जाण, दरख्तां दे छिलड़ मिल जाण ते शुक्र करके खा लेंदे आ। ते कहंदे कमाल दी गल, एडी ताकत इन्हां कोल कित्थों आई? कहंदे इन्हां कोल गुरु गोबिंद सिंह मालिक इन्हां दा गुरु है, जेड़ा पता नहीं इन्हां नूं की घोल के पिला गया। इन्हां कोल अमृतसर साहिब हर मंदिर है, जिदा सरोवर विच ए चुप्पी लाउंदे आ ते गुरु गोबिंद सिंह मालिक दी बाणी पढ़दी है, कल्ला कल्ला सवा सवा लख नाल लड़ पैंदा है। जदों ये गल्लां नादर खान दस्से ना जकरिया खान ने, ते नादर खान दस के गया सी जकरिया खान नूं, जे इस कौम दा करैक्टर इदां ही जिउंदा रहा, ये कौम सारी दुनिया दे उत्ते राज करेगी। रोक ला जिस कौम नूं रोक सकदा है। हुण ये गल जकरिया खान ने मन पर बड़ी कीती होई है कि जान लगे नादर खान भी इन्हां लोकां दी सिफत सलाह करके गया। पर जंगल विच वासा सिखां दा अपना घर बार कोई नहीं है, जंगल दे विच ही रहना, उत्थे ठिकाना करना। ते भाई तारू सिंह जिथे खेती करदा ना जी, उत्थे जदों मां ने शाम नूं दोने धी पुੱਤ नूं ना रोटी परोस के धरनी थाली दे विच, उदों भाई तारू सिंह ने कहना, कहने मां
देख अपनी थाली दे विच रोटी आ गई। साडे भरा, साडे वीर, साडे सिख जिहड़े जंगलां विच फिरदे ने, सिੱਖੀ निभाउंदे फिरदे आ, धर्म दा युद्ध करदे फिरदे आ, जालमां दा टाकरा लैंदे फिरदे आ, मां उन्हां नूं रोटी मिली है कि नहीं मिली है? अपनी रोटी खाण तो पहला सोचे ना। फिर दोनों भैन भाई ने काम करना, मां तू सबनों रोटी एक एक घट दे दे ते कुछ को रोटियां तू इस पौने विच लपेट दे, कपड़े विच लपेट, असीं जाके आउणा जंगल, देखांगे जे कोई गुरु नानक दा सिख मिल गया उन्हें रोटी खवा के आएगी। ये रोह दा फर्ज अपना समझिया जी इन्हां ने। दोने भैन भाइयों ने काम करना, रोज मां कोल रोटी तैयार करवानी ते पौने विच लपेटनी ते जंगल जाना। कोई सिख मिलना ते उन्हें बड़े प्यार सत्कार नाल लंगर छकाउणा। हुण हौली हौली ये फर्ज वड्डा हुंदा गया। फर्ज वड्डा कितना हुंदा गया जी? हुण पता लग गया भाई तारू सिंह नूं कि जंगल विच साडे भरा मिल जांदे आ। हुण कदे कच्चा भोजन दे के आउणा, कदे ज्यादा प्रसादे दे के आउणे। जदों मां ने कदे रात नूं कंबल कढ के देना, पुत्र भाई तारू आ कंबल अपने उपर ले जा, तैनूं ठंड लगदी होनी है, ते कंबल नूं तह ला के साइड विच रख देना। मां ये कंबल मैं नहीं लेना, जेड़े मेरे भरा जंगल च घुमदे मैं कंबल उन्हां नूं दे के आउणा। एडा तकड़ा जीवन, इन्ने समर्पित अपनी कौम नूं। दोने भैन भाइयों ने घर चों कोई लीड़ा चकना, कोई कपड़ा चकना, वो भी दे के आना, रोज भोजन दे के आना, रोज सेवा करनी, अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर दा काम भी तोरना ते नाल दी नाल अपना धर्म दा ये भी फर्ज निभाउणा। इत्थे बस नहीं होई। हुण जकरिया खान एक मीटिंग करदा, गदारां नूं सददा है जी, जिहदे विच रामा रंधावा आउंदा आ, जिहदे विच कर्मा शीना होता है, जिहदे विच हर भगत निरंजनिया होता है। ये तिन्ने गदार ने जी एक नंबर दे। जदों तिन्नां नूं सद्दिया गया, एक मीटिंग होंदी है, वो कहना मैं थक गया सिखां नूं मार मार के, पर मैनूं समझ नहीं पैंदी कि सिख फिर भी जिउंदे किदां है, फिर भी सिख मरदे क्यों नहीं, खत्म क्यों नहीं होंदे। मुल पाके देख लिया सिखा दा सिरा दा, उदों भी बोता सिंह गरदा सिंह दोने खड़ जाते हैं कि हले भी सिख राज कायम है। एक भी सिख होएगा ना संगत जी, सानू तो बापू ने कमाल दा जीवन दिता है। एक भी सिख जे सारी दुनिया जिउंदा रहेगा, वो सिख भी जदों अरदास करेगा तो इको ही गल करेगा कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। एक सिख भी अपने खालसे राज की गल करेगा। गुरु मालिक ने सानू बोलना विच विड्डी ताकत दी हुई है। मालिक ने कदे नहीं किया कि जी हाँ भाई कला रहेगा तो की करेगा, फिर भी बोलेगा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। साडे तां बोला विच बड़ी ताकत है। गुरु मालिक दी सेवा करदे होए सिखां दी भाई तारू सिंह दे बोल पाना बड़ी दूर तक हो गया। हुण जदों इन्हां गदारां दी मीटिंग कीती, कहना कि मैं बहुत हीले वसीले कर ले, पर कोई हीला वसीला काम ही नहीं कर रहा, सिख फिर भी जिउंदे। इन्हां गदारां ने एक इत्थे आवाज कढी, आवाज विच ये लफ्ज निकले कि किवें सिख खत्म होणगे। भाई तारू तां ते ओदी भैण ओदी मां काम करदे आ, इस जंगलां विच बैठे होए सिखां दी सेवा करदे। भाई तारू वर्गे पता नहीं किन्ने क होर ने जेड़े कि लुक छिप के जाके सेवा करते आ, नले ओ तेरा टैक्स भी भरदा है। भाई तारू खेती करदा है, तेरा टैक्स भी भरदा है, ते दूजे पासे रात नूं चोरी छिपे जाके सिखां दी सेवा भी करदा है। जे तू सिखां नूं खत्म करना है, पहला पिंडां विचों ऐसे बंदियां नूं खत्म कर, तां सिख कौम खत्म होएगी। हुण जकरिया खां गुस्से विच आया संगत जी, गुस्से विच आके इन्हें अपनी फौज भेजी कि जाके उन्हें गिरफ्तार करके लेके आए। हुण एक सिक्खी दा होर पक्ष देखियो, बड़े छोटे छोटे नुक्ते ने सिक्खी दे विच विचारन वाले। जदों फौज पकड़न वास्ते भाई तारू सिंह दे घर पहुंची है ना जी, उदों घर विच जाके देखिया कि तवे तो छोटे तवे तो हुण वड्डी तवी धरी हुई है चुल्हे दे उत्तर। एक पासे दाल बन रही है, एक पासे माइयां इकट्ठी होकर लंगर प्रसादा बना रही है, जिहड़े रात नूं सिखां नूं प्रसादा पहुंचाउणा है। फौज पहुंची ते आके मां नूं आखिया, कहने भाई तेरा पुत्र किथे है? असीं भाई तारू नूं, भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करना है। हुण मां दा जज्बा देखो जी किड्डा कमाल है। मैं कहना जिस कौम कोल ऐसियां मावां जिउंदियां होणगीआं, कोई भी माही दा लाल उस कौम नूं खत्म नहीं कर सकदा।
मां ने लफ्ज बड़े प्यारे वरते जी। वो कहनी मैनू नहीं पता तुसी मेरे बच्चे नू गिरफ्तार क्यों करना है, मैं नहीं पूछांगी, पर गिरफ्तार बाद विचों कर लियो। आओ पहला गुरु नानक दा बैठ के लंगर छक लो। एडा जज्बा है जी कोई? साडा दुश्मन साडे ते चढ़ के आया होवे, असीं ओनू कहिए कि आ पहला प्रसादा छक ला। पर गुरु नानक दे घर दी विलक्षणता आ कि इत्थे पुत्तर नू गिरफ्तार करना है, पर माई कहती है गिरफ्तार बाद चो कर लियो, भुखे भाणे होने, पहला लंगर छक लो बैठ के, तारू आ जाएगा इत्थे। जदों इन्हां ने ये गल सुनी ते अंदर मन दे विच इक हुकता उठी है ना कि कमाल दी गल है, किदां दे लोक ने, किस मिट्टी दे बने आ, असीं गिरफ्तार करना है इहदे बच्चे नूं ते सानूं प्रसादा छका रहे। बैठे जी लंगर छकिया, इन्ने नूं भाई तारू सिंह जी भी पहुंच गए। भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार कीता, उत्थे गिरफ्तार किया गया इन्हां दी भैण भाई तारू नूं। कई इतिहासकारां ने लिखिआ, पर सारिਆਂ ने इकट्ठे होके सारे नाल प्यार मुहब्बत बहुत सीगा। मुसलमान भरा, हिंदू भरा, सिख भरा इकट्ठे होके उन्होंने एक गल आखी, जेड़े आए हुए सिपाही सन कि धीआं भैणां सब दी साडीआं आ, इस पिंड दे विचों जे तुसीं साडी धी नूं गिरफ्तार करके ले गए ते साडे उत्ते लानतां पैणीआं सारी उम्र। हाँ तुसीं भाई तारू नूं गिरफ्तार करना बेशक लेके जाओ, पर इस पिंड दे विचों असीं अपनी धी नहीं ले जाण दिंदे तुहानूं। बीबी नूं छड्डिया, भाई तारू सिंह दी भैण नूं छड्डिया गया ते भाई तारू जी नूं गिरफ्तार कर लिता गया। जदों भाई तारू जी नूं गिरफ्तार कीता ना जी, हुण मां सब तो पहला अगे आई। बस आ गल्लां सुणियो जी। जदों मां सब तो पहला अगे आई ते मां ने एक लफ्ज वरते, पुत्र तेरे कोल ते घर दे हालात लुके नहीं होए। पति मेरा चढ़ाई कर गया, तुसी छोटे छोटे मैं बड़े औखे पाले हैं। जिथे पुत्र मैं तेनू दुध मक्खण नाल पालिया आ, उथे मैं तेरे केसां नूं बड़े लाड नाल पालिया है। मैं बुढ़ेपे विच आ गई हां, सेवा आपा करदे आ, दुनिया साडे सेवा नूं सिजदा करदी आ कि भाई तारू दी मां ते भाई तारू दी भैण सेवा करदे आ। पर पुत्र जान लगी एक गल कह लगी ना कि जिउंदे जी किते जिंदगी च मैनू दाग ना लवा दी। पुत्र चलिया आ, की पता उथे की बनना आ, की पता उथे की नहीं होना। मेरे कन्ना दे विच ए ना कदे आवाज पवे कि भाई तारू मौत तो डरदा होया सिੱਖੀ छड़ गया। नोट करियो कि मां ने जज्बात देखियो कि भाई तारू मौत तो डरदा अपना सिੱਖੀ छड़ गया। मैं मान महसूस करांगी, मैं सिर उच्चा करके जीवांगी, मैं गुरु गोबिंद सिंह दे घर दे विच परवानी जावांगी जे मेरे कन्ना विच ए बोल सुने, मेरे कन्ना विच ए बोल पैण कि मेरा पुत्र भाई तारू सिੱਖੀ निभाउंदा शहीद हो गया है। कमाल दी गल है जी, छोटी गल है कोई? मां कह रही है पुत्र नूं कि पुत्र सिੱਖੀ केसा सवासा नाल निभाउणी है। मैं बड़े तेरे औखे केस पाले आ, तेरे केस कटे जाण, मैं जिंदे जी मर जांगी, पर तू शहीदी पा गया ते पुत्र मैं गुरु गोबिंद सिंह दे घर च परवानी जावांगी। मैं मान महसूस करांगी, मैं शहीद दी मां आ। दो कदम भाई तारू जी अगे तुरदे आ। जदों भाई तारू सिंह दो कदम अगे तुरे, अगे भैण खड़ी है ते भैण ने गल आखी, कहनी वीरिया जदों घर दे विच धी हो जवे ना, धी दे मन च एक जज्बात रहंदे आ। वो जज्बात यह है कि कल मेरी डोली उठेगी ते कल मेरी डोली नूं मेरा प्यो जदों मैनूं तोरेगा, सीने नाल लाके मैनूं डोली च बिठाएगा। हर एक धी दे मन च चाह हुंदा है, पर रब नूं मंजूर नहीं सीगा। प्यो दा साया बचपन च उठ गया, पर वीरिया तू मैनूं बड़ा प्यार दिता है, बड़ा लाड बड़ा प्रेम कीता, तू प्यो दी जिम्मेवारी निभाई है। मैं जदों इस घर तों अपने सहुरे घर जाना आ वीरिया, मैं तेरे खून दी अपने हत्थां ते मेहंदी ला के जाना है। मैनूं लोग कहण कि ए आएगा बच्ची, ए भाई तारू सिंह शहीद दी भैण है। किते वीरिया याद रखी, किते अपनी भैण दी जीवन दे उत्ते कोई दाग ना ला दी। मर्द दा मर जा मर्जी, पर एक गल याद रखी, सिੱਖੀ तो कदे मुनकर ना होए। और देखो जी जदों घर दे विच इन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह दी सिੱਖੀ नाल, मां भी कह रही है पुत्र मौत नूं कबूल कर, भैण भी कह रही है पुत्र भाई तू मौत नूं कबूल कर, असीं तैनूं जिंदा नहीं देखना चाहुंदे,
जे तू मर भी गया ते सिक्खी निभाउंदा मरी, ताकि असीं गुरु गोबिंद सिंह दे घर च परवाने जाइए। हुण पिंड दे विचों भाई तारू सिंह जी नूं लेके जांदे आ जी। जदों लेके गए ते जकरिया खान दे कोल पहुंचदे, गल नेड़े कर जकरिया खान दे कोल जदों पहुंचे जी, हुण गुस्से विच आया। उन्होंने पता सी कि भाई तारू सिंह ने मदद की है। मदद के मतलब दो गल्लां ने जी। पहली गल, जां तां मौत कबूल कर लै, जे मौत कबूल नहीं करनी फिर एक काम कर, तू इस्लाम धर्म दे विच आ जा। ते भाई तारू सिंह ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होंदा, साडू तां घर दे विच जमदे सारे सिखाया जाता है कि पहला मरण कबूल, जीवन की सन्यास ओह सबना की रिणका तो आओ हमारे पास। सवाल ही नहीं पैदा होंदा। जकरिया खान कहना जेड़े तू केसा नू प्यार करदा है ना, सब तो पहला मैं तेरे जिस्म तो एक केस ही वक्त करांगा। माफ करो, जकरिया खान ने एक शब्द वरत्या सीगा, इतिहास से लिखिया आया, कहना जे तू अपने केसा नू ना कटवाया ते सिक्खी तो ना दूर होया, मैं तेरे सिर च जुत्तियां मार मार के तेरे केस दूर करांगा। मैं तेरे केस पुटांगा जुत्तियां मार मार के। और आ देखो जी, रसना ते जदों गुरु गोबिंद सिंह बैठा आके ते भाई तारू सिंह ने कहा, कहना मैं भी तेरे नाल प्रण करदा आ कि तू मेरे सिर पे जुत्तियां मारेगा नहीं मारेगा ये नहीं मैनू पता, पर मैं तेरे नाल प्रण करदा आ गुरु गोबिंद सिंह मालिक ते भरोसा रख के कि तेनू मैं अपनी जुत्ती दी नोक दे अगे ला के लेके जावांगा। तेनू हुण मैं जुत्ती दी नोक अगे ला के लेके जावांगा। इतिहास बोल पढ़ के देखियो। चलो अज साडे इतिहासकार इन्हां गल्लां नूं खंडन करन लग पए आ, डरदे आ, पर माफ करियो भगता तै संसारीਆਂ जोड़ कदे ना। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੁਰੇ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਕਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और तुसी रतन सिंह भंगू नूं पढ़ के देखो, उन्होंने पूरी तस्वीर बनाई है कि कितना खोपड़ उतरिया जी। जो केसा नूं खोलिया गया ते भाई तारू सिंह दी आप तस्वीरां देखदे हो, वो दोने हाथ ला के बैठे हैं जी, अपने मुख तो गुरु गुरु वाहिगुरू करदे आ। इस मत्थे दे विचकार जितों साडे केस आरंभ होंदे आ, मत्थे दे विचकार जो शैनी रखी गई, उपरों थोड़ी मारी गई। जो पहला टक वजिया जी, सारा खून फुवारे चले है ते मुख सारा खून नाल भर गया। इतिहासकारां ने एक चित्र चितरिया आ, कहने मान लो कोई गंगा विच इशनान करके बाहर निकलिया होवे ना, ते दाड़ा भी गिला होंदा, केस भी गिले होंदे, जिस्म गिला होंदा। कहना जदों पहला इत्थे शैनी रख के थोड़ी मारी गई, सारे खून दे नाल मुंह भर गया, दाड़ा भर गया। हुण इधरों शैनी वजणी शुरू हुई, पिछे गिची तक गई, फिर इधरों शैनी वजणी शुरू हुई, फिर गिची तक गई, फिर उतों केसा नूं हत्थां दे विच लपेट के एक झूटा मार के भाई साहब दी खोपड़ी बाहर कढ दित्ती गई। जदों भाई साहब दी खोपड़ी बाहर कढी गई ते बिना खोपड़ी तो भी बैठे भाई तारू सिंह दी अपने मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप करदे खोपड़ी परा सुट्टी गई। संगत जी बेनती करदे आ,
मैं ताही बार बार तरला लेंदा कि अपनी कौम नू अपने इतिहास नू ना भुलो। अज दा दिन कला शहीदी वाला दिन है। रतन सिंह भंगू ने लफ्ज लिखिया कि खोपड़ी उतारन तो बाद भी भाई तारू सिंह 22 दिन जिंदा रहते हैं। थोड़े नहीं होंगे जी भाई, अज दा दिन तो आप शहीदी ना मना रहे हैं, पर ये तो पहला जेडे 22 दिन है भाई तारू सिंह जी इतिहास विच लिखिया कि 22 दिन लेटे नहीं, 22 दिन वो बैठे रहे सिर्फ इस सोच विच कि जेड़ा लफ्ज मेरे मुंह तो निकल आया कि मैं जकरिया खान नूं जुत्ती दी नोक दे अगाह ला के जाना है, वो लफ्ज गुरु गोबिंद सिंह जिद्दण मेरा पूरा कर देगा उदण मैं प्राण छड्डांगा। 22 दिन खोपड़ी तो बगैर रहना बहुत औखा आ, पर गुरु मालिक ने लाज रखी जी। जिद्दण खोपड़ी उतरी उसे दिन थोड़े एक दिन बाद शाम सवेरे कई इतिहासकार लिखिया कि जकरिया खान पेशाब का बंद पै जाता है। जो शराब अपना बाथरूम का बंद पैदा है, बड़ा औखा होया। इहनूं हुण बाथरूम ना आवे के तड़फे रोला पावे, हुण इहदे मन दे विच एक डर पै गया कि मैं उस बंदे दे नाल बहुत माड़ा कीता जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया सी, शायद ओहदी मैनूं सजा मिली। क्योंकि ये मुसलमान लोग बहुत विश्वास करते हैं। काजी मुल्ला ने बुलाया कि उन्होंने भी डरा दिता, कहना तू रब दे भगत रब दे प्यारे गुरु दे सिख दे उत्ते जुल्म कीता है, तैनूं ओहदी सजा मिलदी है। हुण की करा? कहना बड़े दयालु ने सिख, बड़े दयालु ने सिख, जे तू इन्हां दे चरनां च बेनती कर दे तैनूं फिर भी बख्श देणगे। हुण याद रखियो भाई सुबेग सिंह नूं बुलाया, इतिहास पढ़ के देखियो भाई सुबेग सिंह ऐसे जकरिया खान को सरकारी मुलाजम है जिहड़ा बाद विचों चरखड़ी ते चाड़ के शहीद करना है। उन्होंने बुलाया गया कि कृपा करके मैनू ये बीमारी लगी है, मैनू इस बीमारी तो छुटकारा दिवाओ, मैनू भाई तारू सिंह तो माफी मंगवा दे। भाई तारू सिंह को गए भाई सुबेग सिंह जी, ते भाई तारू सिंह ने गल बड़ी प्यारी आखी सी कि इन्हें मेरी बेअदबी नहीं की, इन्हें गुरु दी मोहर केसां दी भी अदबी कीती है, ते केस मेरे नहीं, केस गुरु ते गुरु दे पंथ दे है। ये फैसला मैं नहीं करांगा कि जकरिया खान नूं माफ करना कि नहीं करना, ये तुसी फैसला पंथ दी कचहरी लेके जाओ। जो पंथ दी कचहरी नवाब कपूर सिंह होना कोल गए, सरदार दरबारा सिंह होना कोल गए, भाई सुबेग सिंह उत्थे पहुंचे, जाके सारी हालात से उत्थे बैठे हुए नौजवानों के डोले फरके। उन्होंने आख्या कि रातों रात जकरिया खान को असीं खत्म कर देंगे जिन्हें गुरु के सिख दी सिर तो खोपड़ी लाई होवे। भाई सुबेग सिंह ने सारा कुछ दसिया कि भाई तारू सिंह ने प्रण कीता सीगा कि तैनूं अपनी जुत्ती दी नोक दे अगे ला के लेके जावांगा। फिर पंथ ने फैसला किया कि जे जकरिया खान इस बीमारी तो आराम दिवाउणा आ, काम करो कि भाई तारू सिंह दी जुत्ती लवो ते भाई तारू सिंह दी जुत्ती लेके जकरिया खान दे सिर ते मारो, जिन्नी बारी मारोगे उन्ना इहनूं आराम आएगा। वही काम किया गया। भाई सुबेग सिंह जी गए, जकरिया खान नाल गल कीती कि आ साडे पंथ ने फैसला कीता। जकरिया खान ने आज्ञा दित्ती, जो सिर ते जुत्ती वजदी सीगी उदों इहनूं आराम मिलदा सीगा। रोज हुण थोड़ा थोड़ा इदां चलदा गया, जुत्ती सिर ते वादी आराम मिलदा, जुत्ती सिर ते वादी आराम मिलदा। एक दिन इन्ना औखा होया, अपने एहलकारां नूं कहना मेरी लत्तां बाहां सब कुछ बन दो, अज मेरे सिर ते जुत्तियां मारी जाओ, मैं रोला पावां, मैं चीका मारा, मैं कितनी बारी भी आखां कि बस करो, तुसी बस नहीं करनी, मेरे सिर ते जुत्तियां मारी जाओ। इहदे एहलकारां ने इहदे सिर ते एक दिन इन्नियां जुत्तियां मारियां कि जुत्तियां खांदा खांदा ए जकरिया खान अपना दम तोड़ गया, ए मर गया। उधर जदों भाई तारू सिंह नूं पता लग्या ना जी, ते भाई तारू सिंह नूं पता लग्या कि जकरिया खान जुत्तियां खांदा खांदा मर गया आ, ते उदों सारे सिख सारा पंथ और भाई तारू सिंह जी कोल पहुंचिया कि जाके बेनती कीती कि असीं कोई दवा दा कोई इंतजाम कर देगे, कोई वैदा दा इंतजाम कर देगे, थोड़ी खोपड़ी दा कोई असीं सियों ला के कोई टांके ला के सेट कर देगे। भाई तारू सिंह ने कहा कि नहीं, हुण कुछ नहीं करना, गुरु गोबिंद सिंह मालिक ने मेरे गरीब की लाज रख ली है, मेरे बचना नूं पूरा कर दिता है, बहुत गुरु मालिक ने मेरे ते कृपा की है। हाँ जे मेरे वास्ते कुछ करना है तो छोटा जा काम करो। अज असीं इत्थे भी किंतु परंतु करन लग पे हैं। भाई तारू सिंह ने आख्या कि काम करो, दरबार साहिब दे सरोवर दा जल लियाओ
ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ करना है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ किंतु परंतु हो गया जी, पर याद रखियो बापू कहना कि अमृतसर सतपुर सत वादी जित नहाते कौआ हंस होए। पर जिदे नाल बीती है ना जी, विश्वास उही करदा ते माफ करो, नहीं तां बाकी जिहदे वास्ते बीती नहीं है ओहदे वास्ते कुछ भी नहीं है। पर जिन्हें महसूस कर लिया, जिन्हें मान लिया, ओहदे वास्ते सब कुछ है। भाई तारू सिंह जी वास्ते दरबार साहब तो पवित्र जल लिया गया, इशनान करवाया गया। ते भाई तारू सिंह ने आख्या कि थोड़ा जा कड़ाह प्रसाद भी बना लो। प्रसाद बनाया गया, एक पासे एक सिख ने ते भाई तारू सिंह ने रल के जपजी साहिब दा जाप कीता, अरदास कीती। अरदासा सोध के भाई तारू सिंह जी हमेशा लिए गुरु गोबिंद सिंह मालिक के चरणों जाके निवास कर गए। पर गुरु के सिख ने, गुरु ने कृपा की, जेड़ा बोल गुरु मालिक ने मुख तो कढ़ाया कि तेनों जुत्ती दी नोक दे अगां ला के लेके जाना है। गुरु मालिक ने बोल पूरा कराया ते ए गुरु का सिख 25 साल की उम्र दे विच अपने सिक्खी नूं केसा ते सवासा नाल निभा के हमेशा लई अपने शहीदां विच अपना नाम दर्ज करवा गया। फिर अखीर विच तरला लवांगा जी, जरूर इन्हां सिखां नूं इन्हां शहीदां नूं याद करिए, अपने बच्चियां तक पहुंचाइए, क्योंकि इन्हां ने बहुत वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां दे के अज सानूं इस सिरां ते बन्नियां दस्तारां मिलियां आ, अज साडे मुक्ते दाड़े आ, असीं अपने घर दे विच बैठे आ ते सुख दा साह ले रहे आ, ते इन्हां सिखां दी बदौलत ही ले रहे आ।